हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका कहलाती है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लाइसडेन और श्वास ने किया था। लाइसडेन और श्वास ने किया था। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किस कोशिकांग में होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम कोशिकांग में होता है। राइबोसोम कोशिकांग में होता है। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती थैला लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य होती है। हरित लवक किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? हरित लवक में होता है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता है। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोसोम मुख्यतः किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम मुख्यतः डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका है। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। कोशिका में पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? कोशिका में पैकेजिंग का कार्य गाल्जी इकाई करता है। कौन करता है? गाल्जी इकाई करता है। माइटोसिस किस प्रकार का विभाजन है? माइटोसिस किस प्रकार का विभाजन है? समसूत्री विभाजन है। माइटोसिस समसूत्री विभाजन है। मेयोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। सेंट्रोसोम मुख्यतः किस कोशिका में पाया जाता है? सेंट्रोसोम मुख्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है। किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। एटीपी का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। किस कोशिकांग में अपना डीएनए पाया जाता है? किस कोशिकांग में अपना डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक दोनों में अपना डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में अपना डीएनए पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का संग्रह। क्या है? पदार्थों का संग्रह। जीवाणु किस प्रकार की कोशिकाएं रखते हैं? जीवाणु किस प्रकार की कोशिकाएं रखते हैं? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका रखते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं रखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता अस्पष्ट नाभिक की उपस्थिति है। अस्पष्ट नाभिक की उपस्थिति है। कोशिका विभाजन मुख्यतः किसके लिए आवश्यक है? कोशिका विभाजन मुख्यतः वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत, प्रजनन, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। कोशिका विभाजन मुख्यतः वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत, प्रजनन सबके लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।